स्पाइसिस राशि वाले जातकों के लिए तो आने वाला साल 2026 लाइफ चेंजिंग साल रहेगा। साल 2026 कोई ऑर्डिनरी साल नहीं है। ग्रहों की पावरफुल चाल कुछ राशियों को तो सक्सेस देगी और कुछ राशियों के लिए तो यह टेस्टिंग का फेज होगा। साल 2026 में एंटर करने से पहले आपको जान लेना चाहिए कि आपकी राशि आपके भाग्य के बारे में क्या बता रही है। सबसे पहले हम बात करते हैं एरीज राशि की। एरीज राशि वाले जातकों के लिए जो एक्शन टेकर हैं उनके लिए तो यह रिवार्ड देने वाला साल रहेगा। क्या आप रेडी हैं? यह साल करेज को बढ़ा देगा, करियर में भी शिफ्ट दे देगा और अथॉरिटी भी दिला देगा। साल 2026 एरीज राशि वालों को तो लीडर बना देगा, जहाँ मजबूर कर देगा कि वह अपनी दिशा पूरी तरह बदल ही लेंगे। यह बोल्ड डिसीजन का साल रहेगा और खूब अपॉर्चुनिटीज भी लेकर आएगा। साल के मध्य में जाकर अच्छी करियर ग्रोथ तो दिखाई दे रही है। इसी समय में कुछ जातक तो प्रमोशन प्राप्त कर लेंगे और कुछ जातक नए वेंचर्स भी शुरू कर सकते हैं। रिश्तों की अगर बात करें तो रिश्ते तो पेशेंस से ही निभेंगे। ईगो क्लैशेस बनते दिखाई दे रहे हैं। हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए साल के शुरू से ही डिसिप्लिन मेंटेन करना पड़ेगा, तो ही हेल्थ अच्छी जाएगी। अब आ जाते हैं टॉरस राशि वालों के लिए। साल 2026 फाइनेंशियल कॉर्नर को एक्टिवेट कर देगा। जितनी एफर्ट डालोगे उतनी सक्सेस प्राप्त कर लोगे। इनके लिए तो यह साल स्टेबिलिटी और हीलिंग का साल रहेगा। इसी साल के दौरान केयरफुल रहना पड़ेगा। कोई एक गलत फैसला धन की प्राप्ति में खूब देरी कर देगा। सही ढंग से की गई फाइनेंशियल प्लानिंग इस समय खूब लाभ देगी। प्रॉपर्टी खरीदने के लिए, इन्वेस्टमेंट के लिए, फैमिली बॉन्डिंग के लिए यह साल बहुत बढ़िया रहेगा। यह समय इन जातकों के लिए पास्ट रिलेशनशिप इश्यूज को हील करने का भी समय रहेगा। इसी समय के दौरान ओवर अटैचमेंट से तो बचना होगा। अब बात कर लेते हैं जेमिनी राशि वालों की। जेमिनी राशि वालों के लिए साल 2026 में उनकी शब्दावली, उनकी वाणी, उनका बोलना ही बहुत बड़ा हथियार बनेगी। इस समय के दौरान किया गया एक सीरियस वार्तालाप आपकी तकदीर बदल देगा। कम्युनिकेशन स्किल्स और इन्फ्लुएंस को बढ़ाने वाला साल रहेगा। इस साल में यह जातक अपनी लर्निंग को खूब अपग्रेड कर लेंगे। समय अच्छा है इनके लिए। सोशल सर्कल बड़ी तेजी से बढ़ेगा। लव लाइफ एक्साइटिंग तो रहेगी, लेकिन साथ के साथ अनस्टेबल सी रहेगी। एंग्जाइटी इस समय बिना बात के बढ़ेगी, तो रेगुलर मेडिटेशन करना बेहतर रहेगा। आने वाला साल 2026 कैंसर राशि वालों के लिए इमोशनल ट्रांसफॉर्मेशन का साल रहेगा। आपको इस समय अलर्ट होना पड़ेगा और जानना पड़ेगा कि आप अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट कर रहे हैं और वह बिना बात के ड्रेन होती जा रही है। यह साल इमोशनल स्ट्रेंथ बढ़ाने वाला, हीलिंग वाला और फैमिली इश्यूज में बिजी रखने वाला साल रहेगा इनके लिए। इस समय के दौरान फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज खूब बढ़ जाएंगे। जो जातक इमोशनल मैच्योरिटी बनाए रखेंगे वह खूब सक्सेस प्राप्त कर लेंगे। साथ के साथ इन्हें इमोशनल ओवर गिविंग से तो बचना पड़ेगा। स्पिरिचुअल हीलिंग और सेल्फ केयर के लिए तो यह साल बढ़िया रहेगा। लियो राशि वाले जातकों के लिए साल 2026 में सभी का फोकस इन्हीं के ऊपर बना रहेगा। इन जातकों को देखना होगा कि क्या यह इतना प्रेशर संभाल भी लेंगे। यह साल इनको पावर दिलाएगा, पहचान बनाएगा और इन्हें क्रिएटिविटी की तरफ ले जाएगा। लेकिन फेम की प्राप्ति के लिए इन्हें कीमत तो चुकानी पड़ेगी और इसके लिए उन्हें प्रिपेयर हो जाना चाहिए। इन जातकों की लीडरशिप क्वालिटीज पहचानी जाएंगी जो इन्हें बड़ा रुतबा दिला देंगी। लव अफेयर की तरफ इनकी तीव्रता बढ़ेगी।
इनको अपनी इस थॉट को कंट्रोल करना पड़ेगा। हेल्थ प्रति सतर्क रहने वाला साल है, तो साल के शुरू में ही प्लेज करते हुए अपने फिटनेस शेड्यूल बना लें तो बेहतर रहेगा। वर्गो राशि वालों के लिए तो उनकी प्लानिंग स्किल्स ही साल 2026 में उनकी किस्मत डिसाइड करेंगी। साथ ही साथ उन्हें अपनी थॉट्स को प्योर करना होगा, डिसिप्लिन बनाकर चलना होगा और सेवा भावना रखते हुए अपने कामों को करेंगे तो इन्हें सक्सेस खूब प्राप्त होगी। रोजमर्रा के काम तो रुक रुक कर बनेंगे, लेकिन धीरे धीरे स्टेबिलिटी भी काम में बन जाएगी। इनके लिए एक गाइडेंस है कि इन्हें ओवर एनालिसिस करने से बचना होगा। इस समय के दौरान आपकी परफेक्शन तो आपकी हेल्प करेगी, लेकिन ओवर परफेक्शन यूज करने से आप हर्ट भी हो सकते हो। रिश्तों को निभाने के लिए तो इन्हें अपनी तरफ से ही अंडरस्टैंडिंग बनाकर चलना पड़ेगा। साल के शुरू में ही यह जातक अगर अपने खान पान का और फिटनेस का अच्छा रूटीन बना लें तो इनकी हेल्थ इंप्रूव होगी। अब बात कर लेते हैं लिब्रा राशि की। लिब्रा राशि वाले जातकों के संतुलन की तो इतनी परख होगी जो अभी तक कभी ना हुई हो। इन जातकों के लिए तो यह साल अच्छे रिलेशनशिप बनवाने वाला, अच्छे बढ़िया डिसीजन करवाने वाला और अच्छे से जस्टिस भी यह साल दिला ही देगा। इन जातकों को अपनी चॉइस केवल इम्पॉर्टेंट रिलेशनशिप तक ही सीमित रखनी पड़ेगी। इन्हें जो इनकी आदत है हर इंसान को प्लीज करने की, उस मोड को तो इन्हें छोड़ना ही पड़ेगा। पार्टनरशिप में किए गए काम इन जातकों को इस साल खूब अच्छा लाभ देंगे। लीगल मैटर्स की अगर बात करें तो उसमें भी इनकी स्थितियां अच्छी रहेंगी और डिसीजन इनके फेवर में ही होंगे। इस साल में किए गए कॉन्ट्रैक्ट इन जातकों को खूब बेनिफिट देंगे। अब बात कर लेते हैं स्कॉर्पियो राशि की। स्कॉर्पियो राशि वाले जातकों के लिए तो यह साल उनकी छुपी हुई शक्तियों को जगाने वाला साल रहेगा। यह तो ट्रांसफॉर्मेशन का साल और सीक्रेट रिवील करने वाला समय रहेगा और इसी समय कंट्रोल किए गए इशू भी उभरने लगेंगे, तो संभलना पड़ेगा। इसी समय के दौरान इन जातकों की तो डीप लेवल तक ट्रांसफॉर्मेशन होगी। फाइनेंशियल मैटर्स में तो अप्स एंड डाउन्स ही दिखाई दे रहे हैं। अच्छी बनाई गई स्ट्रेटेजी इनको फाइनेंशियल लाभ देगी। यह साल तो इनके लिए स्पिरिचुअल ग्रोथ का साल है। इसी समय के दौरान इनका इंट्यूशन लेवल भी बढ़ जाना है। यह साल तो केवल इनर स्ट्रेंथ को ही रिवार्ड देगा, मैनिपुलेशन से तो बचकर चलना पड़ेगा। अब बात कर लेते हैं धनु राशि। साल 2026 में धनु राशि वाले खुद डिसाइड करेंगे कि उन्हें एक्सपेंशन चाहिए या रिस्ट्रिक्शन चाहिए। यह साल इनके लिए ग्रोथ बढ़ाने वाला, विजडम को बढ़ाने वाला, लेकिन खूब ट्रैवलिंग कराने वाला साल रहेगा और यह पूरी तरह आप पे ही डिपेंड होगा कि आप ग्रोथ पसंद करते हुए हार्ड वर्क करते हैं या रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागते हैं। करियर में बढ़ावा तो साल के मध्य में जाकर होगा, इसलिए हार्ड वर्क तो करते रहना पड़ेगा। फॉरेन ट्रैवल भी इसी साल दिखाई दे रहा है और स्पिरिचुअल ग्रोथ भी इस समय होगी और स्पिरिचुअलिज्म की तरफ इंटरेस्ट बनेगा। एंजाइटी के समय इन्हें डिसीजन करने से बचना होगा। ऐसा डिसीजन इन्हें कुछ बड़ा लॉस दे सकता है, तो एंजाइटी को तो इन्हें कंट्रोल करना पड़ेगा। अब बात कर लेते हैं कैप्रिकॉर्न राशि की। कैप्रिकॉर्न राशि वाले जातकों के लिए तो अब तक की गई पूरी मेहनत अच्छा रंग लाएगी। इनकी मेहनत के इन्हें रिवार्ड्स भी मिलेंगे। यह सक्सेस देने वाला साल है। मेहनत करते रहना पड़ेगा। क्यों? कर्मा करते हुए ही हमें सक्सेस मिलती है। जैसे हम हॉरोस्कोप में देखें कि जब तक 10th हाउस कर्मा का घर एक्टिवेट नहीं होता तब तक 11th हाउस भी एक्टिवेट नहीं होता, मीन्स फुलफिलमेंट नहीं होती। तो काम तो इन्हें, मेहनत तो इन्हें लगातार करते ही रहना पड़ेगा।
कुछ जातकों के लिए तो यह डे ड्रीमिंग वाले जो हैं उनके लिए तो साल मुश्किल भरा रहेगा। करियर ग्रोथ किनकी होगी? जो हार्ड वर्क करेंगे। इन जातकों को लॉन्ग टर्म गोल्स में तो खूब सक्सेस प्राप्त होगी, लेकिन कार्य करते रहना पड़ेगा। पारिवारिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी खूब बढ़ जाएंगी। हेल्थ इस समय प्रॉब्लम दे सकती है, तो साल के शुरू में ही काम और रेस्ट फिटनेस का शेड्यूल बना ही लेना चाहिए। अब बात कर लेते हैं एक्वेरियस राशि की। एक्वेरियस राशि वाले जातकों के लिए यह साल कैसा रहेगा? उनके लिए तो अगर वह अपने आइडियाज पे अच्छे से ट्रस्ट करेंगे तो उसी से अपनी लाइफ चेंज कर लेंगे। इनके लिए तो यह साल अच्छी अपॉर्चुनिटीज लाने वाला और बढ़िया नेटवर्किंग वाला और सक्सेस का साल रहेगा। इसी साल में इनको अपने उद्देश्यों में भी प्राप्ति हो सकती है। टेक्नोलॉजी की अपग्रेडिंग के लिए और सोशल नेटवर्किंग के लिए तो यह साल बहुत बढ़िया है। अपने विजन्स को इम्पोर्टेंस देते हुए इन्हें साथ के साथ अपने आइडियाज को भी ग्राउंड करते रहना पड़ेगा। अगर इन्हें अपने जेन्युइन आइडियाज को पकड़ने के लिए हेल्प चाहिए होगी तो इनके फ्रेंड्स इनकी खूब हेल्प करेंगे। इसी समय के दौरान इन्हें अपनी सोशल बॉन्डिंग्स को याद रखना होगा और अनकन्वेंशनल कामों से, लव अफेयर से बचना होगा। अब बात कर लेते हैं पाइसिस राशि की। पाइसिस राशि वाले जातकों को तो वाइजली इस साल में चूज करना होगा कि वह अपने इमोशनल कंफ्यूजन्स में रहना चाहते हैं या अपनी स्पिरिचुअल अवेकनिंग चाहते हैं। साल बढ़िया है, यह स्पिरिचुअल ग्रोथ का समय रहेगा। इसमें इंट्यूशन लेवल भी बढ़ेगा और इन जातकों की दया भावना तो चरम सीमा पर पहुंचेगी। अगर यह जातक अपनी इंट्यूशन को इम्पोर्टेंस देते हुए आगे बढ़ेंगे तो यह काफी मुश्किलों से बच भी सकेंगे। इन जातकों की स्पिरिचुअल ग्रोथ तो इस साल रहेगी ही रहेगी। क्रिएटिव कार्य करने के लिए यह साल बहुत बढ़िया है। जो जातक हीलिंग प्रोफेशन से संबंध रखते हैं उनके बिजनेस तो इस समय के दौरान बुलंदियों पे जाएंगे। इन जातकों को तो अपनी इमोशंस को कंट्रोल करना पड़ेगा और नापसंदीदा कामों से जो यह बचकर निकलते हैं उस आदत को इन्हें छोड़ना पड़ेगा। तो यह था एरीज से लेकर के पाइसिस राशि का राशिफल। आप अपनी राशि पे कमेंट करें और साथ ही बताएं कि आप अपने साल की शुरुआत कैसे करोगे। ऐसा करने से आप ग्रहों की पॉजिटिव एनर्जी को एक्टिवेट कर लोगे। आप सभी का धन्यवाद। आप सभी को नमस्कार।